गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड ये चैलेंज करता है सरकार को कि आने वाले समय में ये सिर्फ इस देश की बागडोर गौरव सेनानी संगठन अपने हाथों में लेगा। अगर मैं कहता हूँ मीडिया को तो मीडिया अच्छा चलो सर हम इनसे क्यों भिड़ रहे हैं? हम इनसे हमारा काम है शासन से लड़ना। अपने को शासन क्या देगा? हम एग्जाम्पल ठीक है जरूरत ही नहीं है। केवल ये बताना है हम शासन से लड़ेंगे। वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है हम शासन से लड़ेंगे। शासन से लड़ेंगे, शासन से सरकार से लड़ेंगे। फर्जी वालों को भी हमारा साथ देना चाहिए। नहीं बताना चाह रहा मैं आपको, जरूरी है बताना। नहीं बताना चाह रहा लोग, नहीं बताना चाह रहा और बताओ। हो गया ना, बोल दिया ना, अब उधर कर लो इसे। धन्यवाद आपका। सर ऐसा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारे कामों को बोलना, लेकिन वो भी कर्मचारियों को कर्तव्य का निर्वहन। हम शासन के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ, सरकार को फाड़ के देंगे। ये आपकी ताकत होनी चाहिए। वो तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार से पूछे सरकार ने क्या आदेश दिया, कौन सी धारा में कैसे लगाया, ये सरकार की जिम्मेदारी। अब इनसे फिर गलत करना है, हर एक को चाहे वो नौकरी वाला है चाहे कोई भी। हाँ ये बात सही। अगर मैं नौकरी पे हूँ मेरे को उसका भी सत्यापन होगा, उसका भी सत्यापन होगा कौन सी झूठी। लेकिन वो ऐसा अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते, उनको आदेश मिला क्या हुआ कैसा हुआ। मैं कह रहा हूँ इस देश में मंगल पांडे पहले गोली नहीं चलाते देश आजाद होता। ठीक है, इन लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि यार हम गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। चाहे हुक्म अफसर दे रहा है वो गलत है, सरकार के लिए उनको इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ मैं गलत और अच्छा समझता हूँ। समझना चाहिए उनको। ये कर्मचारी है, लेकिन गलत हो रहा, हम नहीं कर सकते। ये बात आपकी सही है कि वर्दी पहनी है, कसम खाई हमने वर्दी की, हम सच्चाई और ईमानदारी से हम कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कौन अधिकारी था जिसने झूठे मुकदमे में किया, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। हम पर्दाफाश करेंगे, हम कह रहे हैं कि सच्चाई इनको भी जानना चाहिए। ठीक है, और वही पता तो चलेगा वो भी सस्पेंड होगा, जिसने गलत किया हुआ वैसे अधिकारी को हर कोई वर्दी पहनता है, गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को पूछना चाहा कि धारा 308 कब और क्यों लगाई जाती है, जो कुछ करना कर लो, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्यों बताएंगे? ऐसा नहीं है, जिसने वर्दी पहनी है, जब उन्होंने वर्दी पहनी उन्होंने कसम खाई है, संविधान की कसम खाई है, तो कोई भी अधिकारी हो क्या उनका ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर कहाँ से? ठीक है, अगर नहीं बताते इसका मतलब शासन का दबाव है, धामी सरकार का दबाव है। वो तो उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे फौज हो चाहे पुलिस हो, सारे वर्दीधारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। जिसके पास पद है, पावर है, उसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी है। फिर संविधान और कानून और हम लोग यहाँ आगे बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सरकार ने इनको आदेश दिया है कि कौन सी धारा लगेंगी, कैसे लगेंगे, जिस अधिकारी ने किया है उसने गलत किया है, उसने वर्दी का दुरुपयोग किया, अगर ऐसा किया तो मेरे कैमरे में कैद है। आपके सामने क्या कर लोगे नहीं बताते हैं, क्या इसी प्रकार का कानून चल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो जो है उनको वर्दी मिली, अपनी वर्दी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। क्या कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। बोलना चाहता हूँ मैं, मीडिया को बोलना चाहता हूँ, अगर मंगल पांडे अंग्रेजों को हुक्म मानता तो क्या देश आजाद होता? चाहे आप नौकरी वाले हो, गलत बोलना है हर आदमी का कर्तव्य है। गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड ये चैलेंज करता है सरकार को कि आने वाले समय में ये सिर्फ इस देश की बागडोर गौरव सेनानी संगठन अपने हाथों में लेगा और भूल जाए यहाँ गुंडागर्दी करता। अगर जो हमारी मातृभूमि की अस्तित्व से लड़ेगा, खिलवाड़ करेगा, भूमाफिया को सख्त देगा और हमारे जंगल जमीन को नष्ट करने का काम करेगा, गौरव सेनानी संगठन कहीं का नहीं छोड़ेगा। आने वाले समय में 2027 में
गौरव सेनानी संगठन इनके ईट से ईट बजा देगी। अगर अब सरकार आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप तो आपस में ही आपके विचार नहीं मिल आपस में, रहे इसलिए कहा हमने हमारे यहाँ पे गौरव सेनानी संगठन है, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आए हैं, इसलिए आए हैं कि प्रदेश में आशीष नेगी और आशुतोष नेगी जिस प्रकार से फर्जी तरीके से उनपे ये मुकदमा लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, जो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका काम क्या था, उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार को ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन से तब जाके उनके साथ मिलकर करते, लेकिन उन्होंने देखा है कि पहाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि पूरा ये हमारी नहीं, ये हमारे समूचे प्रदेशवासियों के, समूचे पर्वतवासियों के स्वाभिमान और वर्चस्व की लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं धामी सरकार से, अगर उनको अभी रिहा नहीं किया गया तो जेलें कम पड़ जाएंगी।